और इस लड़ाई को महाभारत के तरह लड़कर 4 तारीख को वर्ल्ड में गिनीज बुक में नाम दर्ज करिए। यही मैं आपसे आग्रह करूंगा। आप क्यों मेरे लिए महत्वपूर्ण है और आप हमसे इतना प्यार क्यों करते हैं, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि आजाद हिंदुस्तान के बाद किसी भी व्यवस्थाओं ने, किसी भी संस्थाओं ने, किसी भी सत्ताधारी और सियासत ने आम आदमी को इंसान समझा ही नहीं, उसके जीवन की खुशियों को ढूंढा ही नहीं, उसकी परिस्थितियों का के साथ यह व्यवस्था खड़ी नहीं रही। इसीलिए हमारा जो रिश्ता है वो कंप्लीट रूप से एक मदद का, एक सेवा का और आम आदमी के न्याय से जुड़ा हुआ है, उसके संघर्ष के लिए। इसलिए आप मेरे लिए प्रथम और महत्वपूर्ण है। मैं आपसे एक पुत्रवत प्यार करता हूँ, जिसमें कोई दूर दूर तक लोभ लालच ये सब कुछ नहीं होता। यदि लोभ लालच होती तो मधेपुरा और सुपौल सीट इस युग में, जब इस देश का कोई भी शख्स, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, कोई भी व्यक्ति बिना उन्माद के गठबंधन के, जातीय गठबंधन के, हिंदू मुसलमान या सामाजिक जो आज परिस्थिति है उसके साथ जुड़े एक आदमी को भी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। हमें महागठबंधन की तरफ से 8 तारीख तक प्रेशर रहा कि आप मधेपुरा से लड़ लीजिए, सुपौल आप किसी को लड़ा दीजिए। मेरे मन में होता हम बेटे को लड़ा देते, लेकिन हम बहुत पहले निर्णय ले लिए थे। अगले बार 5 साल पहले ही हम पूर्णिया लड़ना चाहते थे। मैडम को कांग्रेस की तरफ से सुपौल टिकट मिल गई, यहाँ पप्पू जी को मिल गया, इसीलिए हम मधेपुरा चले गए। हमने कहा सबको, कांग्रेस को, लालू जी को, कि आप हर परिस्थिति में, मैं पूर्णिया जिसको मैंने लंबे समय तक सेवा की है, 4 बार सांसद, 1 बार हार गए 8000 वोट से, माँ कुछ वोटों से हार गई, नहीं थे, निर्दलीय कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार। ये इलाका कांग्रेस हमेशा जीता। हम लालू जी से बोले कि आप हमको अंतिम दिनों तक, जब लालू जी के परिवार से फोन आता रहा, मैंने कहा कि आपको लगता है कि आप हट में हैं तो हम कांग्रेस छोड़ देंगे, आप आरजेडी कहते हैं ज्वाइन करने को मैं कर लेता हूँ, लेकिन पूर्णिया से ही लड़ूंगा। बिल्कुल तैयार नहीं, आप मधेपुरा जाइए या तो सुपौल ले लीजिए। तब मुझे लगा कि ऐसे समय में जब हम कोरोना में भी निर्णय लिए मरने का, पटना के बाढ़ में भी लोगों के लिए निर्णय लिए मरने का, तो आज भी फिर एक बार पप्पू यादव की परीक्षा आ गई है कि हम धर्म को चुने या व्यक्तिगत खुशी को चुने। हमने व्यक्तिगत खुशी दिलाने में भी और धर्म को हमने चुना और हमने निर्णय लिया कि हम मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और ये संकल्प हमने पूर्णिया की जनता के बदौलत लिया। इसलिए आज इंडिया का हॉटकेक जिस सोशल मीडिया पर जाइएगा पूर्णिया, जिस न्यूज चैनल में जाइएगा पूर्णिया,
अरब में जाइएगा पूछेगा पूर्णिया का क्या हालचाल, कनाडा जाइएगा पूछेगा पूर्णिया का क्या हो रहा है, अमेरिका से पूछेगा भारतीय लोग पूर्णिया का क्या हो रहा है, बम्बई से पूछेंगे पूर्णिया का क्या हो रहा है। आज हर लोग पूर्णिया के बारे में जानने के लिए व्याकुल है। अब आप सोचिए कि आज पूर्णिया के बारे में भारत का बच्चा या जिज्ञासा करता है और जान गया कि पूर्णिया कहाँ है, पूर्णिया कौन है। मैं अंत में इतना कहूँगा, मैंने प्रयास किया 7 महीने से हर परिवार से, हर व्यक्ति से, हर सत्संग में, जलसा में, मरनी में, घरनी में, हर परिवार से जुड़ूं। और वैसे भी हमेशा रुपौली, मैं आपको वचन देता हूँ, ये जो रुपौली विधानसभा है जहाँ हम नदी के किनारे बच्चे में 82-83 सांप के बगल में बाढ़ आता था, तब सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने की बारी होती थी, तब हमेशा मेरे मन में आज रेणु जी के बाद भोला पासवान शास्त्री नक्षत्र मलाकार के बाद जो सामाजिक बदलाव की क्रांति हुई थी और जिस रुपौली को, जिस भवानीपुर को हम चाहते थे कि यह मानचित्र में नंबर 1 पर जाए, मैं आपको वचन देता हूँ, कुर्सेला से रुपौली भवानीपुर होते हुए भीमनगर रेलवे लाइन का निर्माण 2 साल के अंदर पक्की हर परिस्थिति में भारत के मानचित्र में होगा। इस इलाके को बाढ़ से मुक्ति हो, इस इलाके में आम आदमी का राज हो, इस इलाके में जहां बहुत सारे साहित्यकार, कर्मवीर लोग पैदा हुए और रुपौली सबसे ज्यादा गरीब इलाका है। यह जो इलाका है जहां पर बहुत सारे काम करने हैं आम आदमी की खुशियों के लिए। आप 4 जून को जब आप अपने बेटे के लिए आप अपनी जिंदगी को, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं बिल्कुल समर्पित करने आया हूँ, ये लड़ाई आपकी है। पहली बार पूर्णिया की धरती पर जात पात, हिंदू मुसलमान, कोई जाति, कोई मतलब कोई, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, कुशवाहा हो, मला हो, निषाद हो, शर्मा हो, तकमा हो, गंगोत्री हो, गोरी हो, केवरत हो, पासवान हो, राम हो, सारी जाति लगता है एक हो रही है। बस एक ही सपना लोग देख रहे हैं कि हमको पूर्णिया आने वाले भविष्य में अपने बच्चों के लिए पूर्णिया को हमको देखना है। और हम कोर्ट से एफिडेविट देने जा रहे हैं, 3 से 6 महीने के अंदर हर ब्लॉक और अफसर साहिब को भ्रष्टाचार से मुक्त कर, किसी के जेब से 1 रुपया नहीं लगेगा, कोई थाना में अपमानित नहीं करेगा, एफआईआर लॉन्च करने के लिए, खत्म करने के लिए पैसे नहीं लगेंगे। दूसरा, हर कीमत पे 1.5 साल के अंदर एयरपोर्ट। तीसरा, हर कीमत पर 10,000 इंटर में जो पढ़ी हुई लड़की जिस परिवार से है उसको रोजगार के लिए हमारे तरफ से 1 लाख रुपया शुरुआत करेंगे, ताकि वो लड़की अपना रोजगार खुद पैदा करके आगे बढ़ सके और अपनी लाइफ जी सके। एक परिवार में रोजगार के लिए हमारे तरफ से उसकी पूरी मदद। तीसरा, हर कीमत पर अस्पताल
कि जो माफियागिरी है उससे छुटकारा, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, अस्पताल आगे जाएगा। चौथा, बाजार में कई बार नाला की बात आई, हम आपको वचन देते हैं 6 महीने के अंदर करके, जो मेरा 5 वादा है उसी को ना। लेकिन जो बाजार की बात है, हर कीमत पर 6 महीने के अंदर भवानीपुर बाजार को खूबसूरत बनाने का जो संकल्प है मेरा, कि भवानीपुर बाजार नंबर 1 हो। नाला के साथ अन्य सुविधा के लिए पप्पू यादव संकल्पित था, उसको करके बच्चे की डिग्री कॉलेज हो या कोई भी चीज, इसीलिए आम आदमी की सुविधा के साथ कोई समझौता नहीं। अब ये लड़ाई आपके हवाले, मैं एक भाई और एक बेटे की तरह हाथ जोड़ के आपको मैं प्रणाम, सलाम, जोहार तीनों करने आया हूँ। मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ। जो लोग भी थोड़ी भी कहीं मलाल हो, आप गरीबों से प्यार कीजिए और आम आदमी को अपने से ज्यादा उसकी इज्जत करिए, दूसरों की खुशियों को निकालिए। यह मेरा आग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने नेताओं का अभिवादन, पंचायत अध्यक्ष का विशेष तौर पर, पंचायत अध्यक्ष, वार्ड काउंसलर, वार्ड के साथी, वार्ड के अध्यक्ष, टोला अध्यक्ष, जिनकी ताकत के बदौलत प्रणाम पूर्णिया और इतनी बड़ी नॉमिनेशन में, प्रणाम पूर्णिया के रैली में भवानीपुर के जो हमारे नेताओं ने, हमारे अध्यक्ष ने, हमारे पंचायत के साथियों ने जिस संकल्प के साथ इतनी बड़ी दुनिया को पूर्णिया में आकर्षित किया, हमारा शरीर के खून का एक कतरा मिल जाए, लेकिन पंचायत अध्यक्ष हो या जो पप्पू यादव के साथ संकट में खड़े रहे, उस परिवार को नंबर 1 करने के लिए मैं संकल्पित हूँ और उसको मैं नंबर 1 मैं पंचायत अध्यक्ष को, अपने नेताओं को, अपने बुजुर्गों का, अपने छात्र का, अपने युवा का, सबका, और मैं सबसे कहूँगा मात्र 10 दिन आप बचे हैं। ये 10 दिन आपके पास सोने का नहीं है। भूल जाइए परिवार, भूल जाइए नींद, भूल जाइए खाना, आपको क्या मिला नहीं मिला ये आप भूल जाइए, और इस लड़ाई को महाभारत के तरह लड़कर 4 तारीख को वर्ल्ड में गिनीज बुक में नाम दर्ज करिए। यही मैं आपसे आग्रह करूंगा। बहुत बहुत